आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ एक पुरानी इमारत या खंडहर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे भारत के पूर्वी तट पर शान से खड़े कोणार्क सूर्य मंदिर की। एक ऐसी जगह जो अपने आप में अकल्पनीय इंजीनियरिंग, गहरे रहस्य और एक ऐसे सीलबंद गर्भगृह की कहानी है जिसने सदियों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का दिमाग घुमा रखा है। सच कहूं तो ये ढांचा अपने वक्त से इतना आगे था कि इसके राज आज भी पूरी तरह से खुल नहीं पाए हैं। चलिए इस मिस्ट्री की शुरुआत करते हैं साल 1903 से। जरा सोचिए, उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डेलिन जब अपनी टीम के साथ कोणार्क पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने आदेश दिया कि मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सभी दरवाजों को हमेशा के लिए पत्थर की दीवारों से सील कर दिया जाए और इसके अंदर के उस विशाल खाली हिस्से को लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह भर दिया जाए, परमानेंटली। तो आइए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आखिर ऐसा क्या था उस अंधेरे गर्भगृह के अंदर जिसे दुनिया से छिपाना इतना जरूरी हो गया? एक ऐसा आर्किटेक्चरल अजूबा जिसे लिटरली जिंदा दफन कर दिया गया। क्या वजह सिर्फ मंदिर को गिरने से बचाना था, या फिर ब्रिटिश गवर्नर ने अंदर कुछ ऐसा खौफनाक देख लिया था जिससे वो बुरी तरह डर गए थे? इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस मंदिर का एक बहुत ही खौफनाक नाम सामने आता है, द ब्लैक पगोड़ा। 16वीं और 17वीं सदी के दौरान पुर्तगाली नाविकों ने इस मंदिर को ये नाम दिया था। और दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक पगोड़ा नाम इसके काले रंग की वजह से नहीं, बल्कि समंदर में इसके पैदा किए गए खौफ की वजह से पड़ा था। ये मंदिर विदेशी जहाज़ों के लिए सचमुच एक बुरा सपना बन चुका था। और इस खौफ की असली वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मंदिर के शिखर पर लगा था 52 टन का एक विशाल चुंबकीय पत्थर। ये मैग्नेट इतना पावरफुल था कि इसका असर समंदर में मीलों दूर तक होता था। जब जहाज पास से गुजरते तो उनके कंपास पागलों की तरह घूमने लगते। ये चुंबक जहाज़ों के लोहे के हिस्सों को इतनी ताकत से अपनी तरफ खींचता था कि जहाज अपना रास्ता भटक कर तट की चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो जाते थे। मतलब ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक ऐसा विशाल इंजीनियरिंग प्रयोग था जिसने समंदर के नेविगेशन को ही खतरे में डाल दिया था। अब ये सब सुनकर भले ही किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगे, लेकिन इसके पीछे बिल्कुल ठोस विज्ञान था। आज की मॉडर्न फिजिक्स जिस डायमैग्नेटिक फील्ड की बात करती है, कमाल की बात देखिए कि 13वीं सदी के कारीगरों ने उसे 800 साल पहले ही सेट कर दिया था। उन्होंने शिखर पर वो 52 टन का महाचुंबक लगाया और नीचे नींव और दीवारों में लोहे की भारी प्लेट्स बिछा दी। इन दोनों के बीच एक इतना गजब का मैग्नेटिक बैलेंस क्रिएट हुआ जो सच में अकल्पनीय था। और इस मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बड़ा चमत्कार क्या था? गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच भगवान सूर्य की अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बनी मूर्ति बिना किसी सपोर्ट के हवा में तैर रही थी। जी हां, ऊपर और नीचे के मैग्नेटिक खिंचाव ने गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से मात दे दी थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक विशाल अंधेरे गर्भगृह में हवा में लटकती हुई एक भारी भरकम धातु की मूर्ति। और ये कंपैरिजन तो सच में दिमाग हिला देता है। 1666 में सर आइजैक न्यूटन ने दुनिया को बताया कि सूर्य की रोशनी 7 रंगों से बनी है, लेकिन उनसे 400 साल पहले ही, जी हां, 400 साल पहले कोणार्क मंदिर के सामने सूर्य के रथ को खींचते हुए 7 विशाल घोड़े उकेरे गए थे, जो सूर्य के प्रकाश में मौजूद उन्हीं 7 रंगों को दर्शाते हैं। ये मंदिर सच में अपने आप में एंशिएंट साइंस का एक जीता जागता विश्वकोश था। यही नहीं, मंदिर के बेस पर बने ये 24 पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये पहिए बेहद सटीक समय बताने वाले यंत्र हैं। इनकी तीलियों पर पड़ने वाली परछाई को देखकर आप दिन का समय बता सकते हैं, वो भी 3 मिनट तक की सटीकता के साथ। एक तरह से समझ लीजिए कि ये पत्थरों पर तराशी गई प्राचीन काल की एक स्मार्ट वॉच थी। लेकिन इस इंजीनियरिंग परफेक्शन को हासिल करने की एक बहुत भारी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी थी। 13वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनवाना शुरू किया। मकसद था पुरी के जगन्नाथ मंदिर की भव्यता को टक्कर देना और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाना। इस महाप्रोजेक्ट में राज्य की 12 सालों की पूरी कमाई झोंक दी गई। मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा के नेतृत्व में 1200 बेहतरीन कारीगर दिन रात लगे हुए थे। भूकंप और समंदर की खारी हवाओं से ढांचे को बचाने के लिए पत्थरों के बीच एक एडवांस्ड आयरन लॉक सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। मंदिर लगभग बनकर तैयार था, लेकिन आखिरी वक्त में एक ऐसी मुसीबत आई जिसने 1200 अनुभवी कारीगरों की नींद उड़ा दी।
वो उस 52 टन के विशाल चुंबक को शिखर पर बैलेंस ही नहीं कर पा रहे थे। कई कोशिशों के बाद राजा का सब्र टूट गया। उसने एक खौफनाक अल्टीमेटम दे दिया। अगर कल सुबह सूर्योदय तक चुंबक सेट नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों के सर काट दिए जाएंगे। निर्माण स्थल पर मौत का सन्नाटा पसरा था। तभी वहां एंट्री होती है विशु महाराणा के 12 साल के बेटे धर्मपद की। उस नन्हे बच्चे के पास वो असाधारण इंजीनियरिंग समझ थी जो उन बड़े बड़े दिग्गजों के पास भी नहीं थी। रात के अंधेरे में उसने चुंबक को बिल्कुल परफेक्शन के साथ सेट कर दिया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर राजा को पता चला कि जो काम 1200 अनुभवी कारीगर नहीं कर सके वो एक 12 साल के बच्चे ने कर दिया, तो राजा उन सबको अयोग्य मानकर मरवा देगा। इसलिए उन 1200 लोगों की जान बचाने के लिए उस मासूम धर्मपद ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। आइए देखते हैं कि इस महान चुंबकीय चमत्कार का पतन कैसे हुआ। धर्मपद के बलिदान से मंदिर तो खड़ा हो गया, लेकिन वक्त के साथ इस पर कई ऐतिहासिक चोटें पड़ी। 13वीं सदी के स्वर्णिम युग के बाद 1568 में काला पहाड़ ने इस पर हमला किया। हालांकि वो इसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया, लेकिन असली तबाही तो 17वीं सदी में आई, जब नेविगेशन की परेशानियों से तंग आकर पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर पर धावा बोल दिया और वो मुख्य चुंबक ही निकाल लिया। और अंततः 1903 में अंग्रेजों ने इस गर्भगृह को हमेशा के लिए रेत से भर दिया। पुर्तगालियों का वो चुंबक निकालना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। उस एक मैग्नेट के हटते ही कोणार्क का पूरा डायामैग्नेटिक बैलेंस टूट गया। भारी पत्थरों को थामे हुए आयरन लॉक सिस्टम ने अपनी पकड़ खो दी। दीवारें दरकने लगीं और हवा में तैरती वो मूर्ति नीचे गिर गई, जिसे बाद में पुजारियों को कहीं सुरक्षित छिपाना पड़ा। खैर, ये तो था अतीत, लेकिन आज हम इतिहास के एक बिल्कुल नए और रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं। 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया 1903 में दफन किए गए इस मंदिर को अनसील करने का, और ये काम बहुत ही सावधानी से हो रहा है। ASI ने IIT मद्रास के साथ मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन शुरू किया है। दिसंबर 2025 तक कोर ड्रिलिंग के जरिए दीवारों की मजबूती जांची जा रही है, ताकि जब वो 123 साल पुरानी रेत निकाली जाए तो मंदिर का ढांचा पूरी तरह से सलामत रहे। और यहीं से रहस्य में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि जो रेत 1903 में बिल्कुल ऊपर तक भरी गई थी, वो अब खिसक कर लगभग 13.5 मीटर नीचे बैठ चुकी है। मतलब रेत के ऊपर अब एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। तो सबसे अहम सवाल यही है, जब मॉडर्न ड्रिलिंग मशीनें उस 123 साल पुरानी सील को पूरी तरह तोड़ेंगी तो उस घने अंधेरे में हमें क्या मिलेगा? क्या वहां धर्मपद के बलिदान की कोई निशानी मिलेगी? क्या हवा में तैरने वाली उस प्राचीन तकनीक का कोई हिस्सा बचा होगा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी मॉडर्न साइंस को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दे?